दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल हैं या डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यानी कि खुद आपने अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करी हुई है और उस पर मेहनत कर रहे हैं, उसे इस्टेब्लिश करने की प्रक्रिया में हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा मुश्किल है डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस में कंपनी को आगे बढ़ाना, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है। जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स, जितने ज़्यादा रिटेलर आप बनाते हैं, उतना ही ज़्यादा ग्रो कर सकती है आपकी कंपनी। अब लोगों को अपने साथ आने को कन्विंस किया जाए तो कैसे, फास्ट पेस पे टीम कैसे बिल्ड करी जाए। तो अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी खुद की कंपनी रन करते हैं, यानी कि आप डायरेक्टर हैं या कंपनी के सीईओ हैं, तो भी आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैं एक फार्मूला ऐसा शेयर करने वाला हूं, एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं कि अगर आप उस स्ट्रेटजी को अपनी कंपनी में, अपने प्रोफेशन में अप्लाई कर देते हैं तो आप ना ही सिर्फ एक बढ़िया टीम फटाफट बिल्ड कर पाएंगे, जो सक्सेस रेट है उसे भी हाई कर पाएंगे। यानी कि आपकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, आपके कंज्यूमर्स फटाफट बढ़ते चले जाएंगे, आपके रिटेलर्स फटाफट बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, तो आप अपनी टीम बिल्ड फटाफट कर सकते हैं, तेज़ी के साथ कर सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं तो। और जो सपने आपने देख रखे हैं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमें पूरे करने हैं, तो वो हर ख्वाब आप पूरे कर सकते हैं। अब वो स्ट्रेटजी है क्या? तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मैंने ही इवॉल्व करी है, मैंने फार्मुलेट करी है, ये स्ट्रेटजी मैंने ही तैयार किया है। इससे पहले स्ट्रेटजी कभी भी कहीं पर नहीं है, आपको कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ओरिजिनल कंटेंट है, मैंने ही इसको बनाया और मैंने ही इसका कॉपीराइट भी अप्लाई कर रखा है। तो चलिए मैं शेयर करता हूं कि वो सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या है जिससे आप अपना डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन या बिजनेस मल्टीपल कर सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं तेज़ी के साथ, कम समय में, कम टाइम स्पैन में। फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि आज आपकी स्पॉन्सरिंग हुई है और आज आप किसी कंपनी के रिटेलर बने हैं। अभी मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, ये मानते हैं कि आज ही आपको स्पॉन्सर किया गया और आज ही आपने अपना प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू किया है। अब करना क्या है आपको? अगर आप आज इस व्यवसाय में, इस प्रोफेशन में आए हैं, कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी दे गया है, कोई भी आपको अपने साथ लेकर के आया है, तो आपको करना क्या है? मैं कहता हूं कि अब से नेक्स्ट 15 डेज, यानी कि आज के दिन से अगले 15 दिन तक आप एक सेगमेंट बनाइए कि मुझे जो भी सफलता हासिल करनी है इसी 15 दिन में ही हासिल करनी है। यानी कि सबसे तेज़ टीम जो बनेगी वो इसी फेज़ में बनेगी। क्यों? क्योंकि मेरा एंथुजियाज्म हाई है, मैं पूरी तरह से सीखने के फेज़ में हूँ। मैं अभी वो हर काम करने का प्रयास करूँगा, पूरी एनर्जी लगाऊँगा, पूरा दमखम लगाऊँगा, जिससे मेरी टीम तेज़ी से बढ़ती चली जाए और जो सोच कर, जो ख्वाब देख करके मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, वो ख्वाब फटाफट पूरे किए जाएं। तो अब आपने 15 दिन का एक सेगमेंट ले लिया। अब मैं कहूँगा इस 15 दिन के पूरे एक सेगमेंट को 5 इक्वल ब्लॉक्स में बांट दीजिए। यानी कि डे 1, डे 2, डे 3 एक ब्लॉक हो गया, डे 4, डे 5, डे 6 दूसरा ब्लॉक हो गया, डे 7, डे 8, डे 9 तीसरा ब्लॉक हो गया, डे 10, डे 11, डे 12 चौथा ब्लॉक हो गया और डे 13, डे 14, डे 15 पांचवा ब्लॉक हो गया। यानी कि आपने इस 15 दिन के एक सेगमेंट को 5 ब्लॉक में बांट दिया है जो बिल्कुल बराबर हैं और हर ब्लॉक में 3 दिन आपने रखे हैं। अब आपको करना क्या है? करना यह है कि जैसे ही आप इस सिस्टम में आए, आप फटाफट क्विक मोड में ट्रेनिंग हासिल करना शुरू करिए। देखिए, काफ़ी नॉलेज तो आपने अपने को इस सिस्टम में लाने से पहले ही ले ली होगी और आने के बाद आपको फटाफट जो भी नॉलेज में कमी रह गई है उसे, उस गैप को फिल करना है और तेज़ी के साथ सीखना है। अब जब आपने ये काम सीख लिया है तो आप अगला जो काम करेंगे वो क्या है? ब्लॉक 1, डे 1 पहला दिन है पहले ब्लॉक का। आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है, यानी कि जो लोग आपके कहने से इस व्यवसाय में आ सकते हैं, इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, या थोड़ा सा भी रुझान है उन प्रोडक्ट्स की तरफ जिन प्रोडक्ट्स में आपकी कंपनी डील करती है, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा समय दे करके, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करके एक लॉन्ग रन में अच्छी इनकम ले सकते हैं।
तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है। जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो आपके साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। अब आपको इन्हीं लोगों को कॉल करना है, बात करनी है, मीटिंग करनी है और अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। अगर आपका सिस्टम बाइनरी है, बाइनरी का मतलब 2 लेग का प्लान है, यानी कि एक राइट लेग और एक लेफ्ट लेग, ऐसे ही कहते हैं इस फील्ड में। तो अगर आपका बाइनरी प्लान है, राइट लेग और लेफ्ट लेग का प्लान है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहला दिन आप प्रॉस्पेक्टिंग में लगाएंगे, दूसरा दिन आप कॉलिंग में लगाएंगे, प्लान प्रेजेंटेशन में लगाएंगे और तीसरे दिन आपका एफर्ट होना चाहिए कि आपके राइट लेग में और आपके लेफ्ट लेग में कम से कम एक रिटेलर जुड़ जाए, आपके साथ आ जाए। अब पहले ब्लॉक का 3 दिन हमने इस्तेमाल कर लिया और हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक राइट एक लेफ्ट करने पे पूरा फोकस रखा। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना। पहले 3 दिनों में इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना। चाहे कोई कुछ भी कहे आपसे, आपका लीडर ट्रेनर जो भी कहे, आप उसकी बात नहीं माननी है। आपको सिर्फ इस 3 दिन में एक ही लक्ष्य लेकर के चलना है कि मेरे राइट लेग में एक रिटेलर आ जाए और मेरे लेफ्ट लेग में एक रिटेलर आ जाए। अच्छा, यहीं अगर आप पुराने प्रोफेशनल हैं, आपकी एक बड़ी टीम बन चुकी है, तो आपको क्या एफर्ट करना है कि राइट लेग में कहीं भी एक स्पॉन्सरिंग हो जाए, एक रिटेलर आ जाए, एक डायरेक्ट सेलर आ जाए और लेफ्ट लेग में कहीं भी किसी भी जगह पर एक नई स्पॉन्सरिंग हो जाए, एक डायरेक्ट सेलर एक रिटेलर आ जाए। तो ये काम आसान है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस या प्रोफेशन में आ रहे हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि लोगों का ही व्यवसाय है ये। जितने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जितने ज़्यादा रिटेलर आप बना पाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप इसमें कमा सकते हैं। तो एक राइट एक लेफ्ट 3 दिन में सिर्फ यही काम करना है। अगर आप नए मेंबर हैं, अगर आप नए रिटेलर हैं, तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि 3 दिनों के अंदर अंदर ये काम करना है। और अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो आपको राइट लेग में कहीं भी और लेफ्ट लेग में कहीं भी एक स्पॉन्सरिंग करनी है, एक रिटेलर बनाने हैं। अब करना क्या है, इसके आगे की स्ट्रेटजी। अब ब्लॉक 1 तो खत्म हो गया, अब ब्लॉक 2 शुरू होगा अगले 3 दिनों का, यानी कि डे 4, डे 5 एंड डे 6। इन 3 दिनों में क्या करना है आपको, इन 3 दिनों में जो आपके ए और बी आए हैं, यानी कि जो बंदा आपके राइट लेग में आया है, ए मान लेते हैं उसे, और जो आपके बी जो आपके सेकंड लेग में लेफ्ट लेग में आया है उसे मान लेते हैं बी। तो ए और बी, अब पहले दिन आपको ए और बी को फुल डे की ट्रेनिंग देनी है, पूरी तरह से ट्रेंड करना है। और जो दिन का आखिरी हिस्सा बचेगा, 1 से 2 घंटे का समय, उसमें इनसे लिस्टिंग करवानी है, प्रॉस्पेक्टिंग करवानी है, उन लोगों के नाम नोट करवाने हैं जिनको ये प्लान शो कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाले हैं। अब जब आपकी इतनी तैयारी हो गई, तो जब ब्लॉक 2 में दूसरा दिन आएगा, तो दूसरे दिन में आपको कोशिश ये करनी है कि ए और बी के जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं प्लान देखने के लिए आएँ, या तो आपकी जगह पर प्लान देखने के लिए, अपॉर्चुनिटी समझने के लिए आएँ बारी बारी करके या ग्रुप में, या फिर आप ए और बी के साथ बारी बारी से जा करके उन लोगों को प्लान शो करना शुरू करें। याद रखिए, हर प्लान पूरी एनर्जी, पूरी ताकत के साथ करना है। आपका फुल डे का एजेंडा सिर्फ ये होगा कि ए और बी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उन पर काम करना है, उनको प्लान शो करना है। और जब आप ये काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट 24 आवर्स में कम से कम 3 फॉलोअप्स करने हैं, कम से कम 3 फॉलोअप आपको करना है। किसे? ए और बी को। और ए और बी के ज़रिए उन सभी को जिनको आपने प्लान या बिजनेस अपॉर्चुनिटी शो करी है। दोस्तों, अब ब्लॉक 2 का जो तीसरा दिन होगा, उस तीसरे दिन आपको क्या एफर्ट करना है कि ए और बी इन दोनों के राइट लेफ्ट में एक स्पॉन्सरिंग हो जाए या एक रिटेलर आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं तो ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बड़ा इजी, बड़ा सिंपल टारगेट है। 3 दिनों का समय दिया गया है। आप अपने ए और बी को ट्रेंड करिए, उनसे प्रॉस्पेक्टिंग करवाइए, उनकी लिस्टिंग करवाइए, उस लिस्ट पे पूरा प्लान शो करिए, फुल डे की एक्टिविटी रखिए। और तीसरे दिन कोशिश सिर्फ आपको ये करनी है कि ए के राइट लेफ्ट में एक स्पॉन्सरिंग, एक रिटेलर, और बी के राइट लेफ्ट लेग में एक स्पॉन्सरिंग, एक रिटेलर आ जाए। तो ये 6 डेज लैप्स होते हैं। ये 2 ब्लॉक खत्म हो गए। अब चलते हैं तीसरे ब्लॉक की तरफ। जब तीसरे ब्लॉक में हम प्रवेश करेंगे, तीसरे ब्लॉक में हम एंटर करेंगे, तब हमें क्या करना है? हमें ठीक वही प्रोसेस अपनाना है जो प्रोसेस हमने ए और बी के साथ किया था। यानी कि ए और बी के साथ अब
4 लोग आ चुके हैं, 2-2 लोग, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। तो वो जो 1 2 3 4 चारों लोग आए हैं, अब हमें क्या करना है, हमें जब तीसरा ब्लॉक शुरू होगा तो डे 1 यानी कि पहले दिन हमें उन चारों लोगों को पूरी तरह से बिजनेस के बारे में अवेयर कराना है, पूरी तरह से ट्रेनिंग देनी है कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कितने अच्छे तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। पूरा दिन कम पड़ जाएगा अगर आप अपना एफर्ट करते हैं, तो पूरा दिन मन से लगाइए, पूरी ताकत से काम करिए और उन चारों लोगों को 100% अपनी तरफ से कम ट्रेन कर दीजिए और कम से कम 10 बार आप उनका प्लान प्रेजेंटेशन अपने सामने कराइए कि वो परफेक्ट हो गए या नहीं परफेक्ट हो गए। अब जो शाम का समय बचेगा, आखिरी भाग में आपको उनसे लिस्टिंग करवानी है, उस लिस्ट पे प्रॉस्पेक्टिंग करानी है, यानी कि नेक्स्ट डे यानी कि ब्लॉक 3 का जो दूसरा दिन होगा उसमें आपको उनसे कहना है कि अपने प्रॉस्पेक्ट्स को कॉल करें, उन्हें प्लान के लिए बुलाएं। अगर आपको जाना पड़ता है उन लोगों की हेल्प करने के लिए तो आप हो गए और आपके साथ ए बी दोनों हो गए और ए बी के साथ 4 लोग और हो गए, तो काफ़ी बड़ी टीम बन चुकी है। अब आप अपनी इस पूरी टीम के साथ प्रेजेंटेशन करना शुरू करें, प्लान शो करना शुरू करें। अगर आपको जाना है तो अलग अलग सेक्टर बांट लें, अलग अलग जगह बांट लें कि किसको कहां पर भेज सकते हैं और प्लानिंग करना वहां शुरू कर दें, प्लान शो करना शुरू कर दें। जब इतने प्लान शो हो जाएंगे तो जो तीसरा दिन होगा, यानी कि दूसरे दिन के अंत से तीसरे दिन के अंत तक कम से कम 3 बार फॉलोअप करना है आपको अपनी टीम की मदद से और कोशिश ये करनी है कि वो जो 4 लोग आए हैं उन चारों लोगों के भी राइट में एक, लेफ्ट में एक, राइट में एक, लेफ्ट में एक, राइट में एक, लेफ्ट में एक और राइट में एक, लेफ्ट में एक स्पॉन्सरिंग हो जाए या एक रिटेलर वहां पर आ जाए। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो 3 ब्लॉक खत्म हो चुके हैं, अब चौथा ब्लॉक हो गया है। जब आप चौथे ब्लॉक में एंटर करेंगे तो ये जो फ्रेश लोग अभी आए हैं उनकी संख्या तकरीबन 8 होगी आपके पास, वो 8 लोग जो नए आए हैं। अब आपको कोशिश ये करनी है कि 8 लोगों की ट्रेनिंग आपको डे 1 पे करनी है, 4th ब्लॉक के डे 1 में। सेकेंड डे पे लिस्टिंग, प्रॉस्पेक्टिंग, पूरा कॉल करना, प्लान दिखाना, ये प्रक्रिया फॉलो करनी है और उसके 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 बार फॉलोअप करके स्पॉन्सरिंग करनी है। इन 8 लोगों के राइट लेफ्ट में एक रिटेलर आ जाने चाहिए, आपको ये प्रयास करना है। यानी कि जब 4 ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बड़ी टीम बन चुकी होगी। अब जब आप 5वें ब्लॉक में प्रवेश करेंगे तो 5वें ब्लॉक में भी आपको सिर्फ यही एक्टिविटी करनी है, इसी एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप इस एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन 8 लोगों की टीम कितनी हो चुकी है, 16 लोगों की। और जब वो 16 लोग अपने अपने एफर्ट करेंगे तो वहाँ से 3 दिनों के अंदर अंदर जब इनके राइट लेफ्ट में एक रिटेलर होंगे और जब आप ब्लॉक 5th कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे, तो आप देखेंगे कि 33 एक साइड में, 33 एक साइड में, यानी कि लगभग 66 लोगों की टीम बन चुकी होगी। और अगर आपने 15 दिन पूरा ये एफर्ट कर दिया और 66 यानी कि 66 लोगों की टीम आपके साथ काम करने के तैयार है, 66 लोगों की रिटेलर फोर्स आपके साथ काम करने के तैयार है, 66 सेल आप कर चुके हैं, 66 सेल कर चुके हैं। आप चाहो तो इसी प्रोसेस को आगे इसी तरह से बढ़ाते जाओ या ब्लॉक के डेज आप अपनी कन्वीनियंसी के साथ चूज़ कर लो। क्यों? क्योंकि अब प्लान दिखाने में आपको हर लेवल तक पहुंचने में समस्या होगी। अब आपको इन्हीं लोगों को, इन्हीं 66 लोगों को इस तरह से ट्रेन करना है कि ये अपने 15 डेज़ के ब्लॉक बना करके इसी प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आपने यही एक्टिविटी सिर्फ 3 महीने कर दी तो जो ख्वाब आपने देखा है इस MLM इंडस्ट्री में वो सारे ख्वाब आप पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी नायाब थी लेकिन मैंने फ्री में आप सभी के साथ शेयर करी है, सिर्फ इसलिए कि जो सपने, जो ख्वाब आपके हैं आप उसे पूरा कर पाएँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना भी एक मकाम हासिल कर पाएँ। तो ऑल द बेस्ट। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, इम्प्लीमेंट करिए। मैं कोई रोक नहीं लगा रहा, आप इस पर आसानी से आप इसे अपने टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, जहां मन चाहे वहां शेयर करिए, मुझे इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। हालांकि कॉपीराइट इसका मेरे पास है, फिर भी मैं आपको पूरी तरह से राइट देता हूं, आज़ादी देता हूं कि आप इसको कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टीम की ग्रोथ के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।